नमस्कार दोस्तों, संस्कृत सागर में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं जितेंद्र कुमार वर्मा आपको एक नई सीरीज के साथ संस्कृत में अनुवाद कैसे किया जाता है मैं इसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। आज कुछ बेसिक जानकारी दूंगा दोस्तों। इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा कि मैं कई सालों से वीडियो नहीं बना पा रहा था किन्हीं कारणों से। तो आज से आपको लगातार कंटिन्यू वीडियो इस पर मिलेगी और आप लोग प्यार और सहयोग ऐसे देते रहिए इस चैनल को। चलिए दोस्तों, आज हम लोग सीखते हैं हिंदी से संस्कृत में अनुवाद करते समय निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना क्या आवश्यक है, उसके बारे में जानते हैं। तो पहला हमारा टॉपिक है, पहला नंबर 1 कि कर्ता क्रिया और कर्म की खोज करके लिंग वचन और विभक्ति कारक पुरुषों लकार का वाक्य में शब्दों का यथायोग होना चाहिए। जैसे हम कर्ता क्रिया कर्म की खोज करके लिंग वचन विभक्ति कारक पुरुष लकार वाक्य में शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। अब ये लिंग कितने होते हैं, विभक्ति कितनी होती है, लकार कितने होते हैं, इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। कर्ता, दूसरा पॉइंट है, कर्ता जिस लिंग का होगा उसी लिंग में उसे वचन रूप चलेंगे। कर्ता जिस लिंग का होगा उसी लिंग में उसके रूप चलेंगे। तो कर्ता जिस वचन में होगा उसी लिंग में उसके रूप चलेंगे। कर्ता का प्रथमा का है तो प्रथम पुरुष का एक वचन में रूप चलेगा। द्वितीय का द्वितीय पुरुष के एक वचन में रूप चलेगा। इसी प्रकार आगे हम आपकी बात करेंगे। इससे कर्ता के लिंग भेद से क्रिया का कोई संबंध नहीं होता, सभी लिंगों में क्रिया के रूप समान होते हैं। कर्ता के लिंग से क्रिया का कोई संबंध नहीं होता, कर्ता किस लिंग में इससे क्रिया का कोई मतलब नहीं है, सभी लिंगों में क्रिया के रूप समान चलते हैं। अभी आपको आगे क्लियर होगा इससे। तीसरा पॉइंट जो है, हिंदी के वाक्यों में शुद्ध शब्द शुद्ध संस्कृत के हों उनके उसी रूप में रखे हुए वचन विभक्ति लकार आदि लगाना चाहिए। हिंदी के वाक्यों में जो शब्द शुद्ध संस्कृत के हों, मतलब हिंदी में जो भी शब्द शुद्ध संस्कृत को उसी रूप में रखते हुए वचन विभक्ति आदि को लकार लगाना चाहिए। अगर हिंदी में संस्कृत का शब्द शुद्ध है तभी हिंदी का हम प्रयोग करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। जो शब्द संस्कृत के ना हो उनकी संस्कृत का ऐसा शब्द खोजना चाहिए जिससे रूप सरलता से चल सके। मान लिया अगर आपको कोई जो है हिंदी का शब्द है उसके संस्कृत आपको नहीं समझ में आ रही तो उसका रूप सरलता से खोजना चाहिए। उसका संस्कृत क्या होगा इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। तो आइए हम आगे देखते हैं। संस्कृत भाषा में 3 वचन होते हैं। संस्कृत भाषा में 3 वचन कौन से हैं? एक वचन, द्विवचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ये 3 वचन होते हैं संस्कृत भाषा में और 3 लिंग भी होते हैं। आप देख पा रहे हैं 3 लिंग भी होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग लिंग और नपुंसकलिंग। और उसी प्रकार 3 वचन भी होते हैं, प्रथम पुरुष या अन्य वचन जिसका कर्ता साहता होते। किसी मान लो कोई शब्द है जैसे बालक शब्द तो बालका बालको बालका रूप इसका चलता है। आप यहाँ देख पा रहे हैं जैसे कि बालक का अगर हम प्रथमा के वचन में अगर रूप बनाएंगे तो क्या रूप बनेगा, वो यहाँ लिखा हुआ है बालका बालको बालका। अगर कर्ता तद शब्द का है तो साहता ते रूप चलता है। उसी प्रकार आगे देखते हैं मध्यम पुरुष में क्या बनेगा। मध्यम पुरुष में जो इसका रूप चलता है त्वम युवाम यूयम, त्वम युवाम यूयम। मध्यम पुरुष का रूप बनेगा त्वम युवाम यूयम। और उत्तम पुरुष में क्या बनेगा? उत्तम पुरुष की अगर हम बात करते हैं तो कर्ता अहम आवाम वयम, अहम आवाम वयम जो है इसका रूप बनेगा। और तो प्रथम पुरुष में कर्ता जिसको अन्य पुरुष भी कहते हैं उसका रूप क्या होगा? उसका रूप होगा
कि किसी नाम शब्द का है तो नाम जैसे बालक, राम, श्याम, महेश, तो उसका प्रथमा विभक्ति में से रूप चलाएंगे। प्रथमा, द्वितीय, तृतीय में जैसे रहेगा। खासकर आपको प्रथमा विभक्ति का ही इसमें देखने के लिए तीनों वचन, एक वचन, दो वचन और बहुवचन। बालका, बालको, बालका, सह, तव, ते, ये आपको याद रखना है। रूप की मतलब अनुवाद के लिए इतना बहुत ज़रूरी है। आइए हम लोग आगे देखते हैं। संस्कृत भाषा में धातु क्रिया, संस्कृत भाषा में धातु को ही क्रिया कहते हैं। क्रिया दो प्रकार की होती है, सकर्मक जैसे राम पढ़ता है, अकर्मक राम सोता है। तो संस्कृत भाषा में जो क्रिया होती है वो दो प्रकार की होती है, इसको आप समझ लीजिए। हाँ, जो संस्कृत है वो दो प्रकार की क्रिया को जो है बताती है। पहला है सकर्मक, पहला क्या है, यहाँ लिखते हैं सकर्मक हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा, अकर्मक। दूसरे कहते हैं अकर्मक। ये आप इसको याद, संस्कृत में क्रिया होती है दो प्रकार, सकर्मक और अकर्मक। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग आगे देखते हैं। तो जैसे सकर्मक में कहा गया कि राम पुस्तक पढ़ता है, ये सकर्मक हो गया। आराम सोता है, ये क्या हो जाएगा, अकर्मक हो जाएगा। संस्कृत भाषा में लकार को ही काल कहते हैं, आपको समझ लें। 8वां पढ़ लिखा। संस्कृत भाषा में लकार को ही काल के संस्कृत व्याकरण ने 10 प्रकार के लकार माने। तो 10 प्रकार के लकार कौन कौन होते हैं मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ देखिए। पहला है लट लकार, जो वर्तमान काल के लिए उपयोग होता है। दूसरा है लंग लकार, इसको भूतकाल या अनद्यतन कहते हैं। तीसरा है लिट लकार, भविष्यकाल सामान्य ज्ञान। चौथा है लोट लकार, आज्ञा के अर्थ में आता है। पांचवा है विधिलिंग लकार, जो चाहिए के अर्थ में आता है। तो ये जो लकार हैं, पांचों लकार, अभी हम 5 लकार आगे बताने वाले हैं। ये 5 लकार आपको जो है जो संस्कृत भाषा कक्षा 6 से लेकर 12 तक के स्टूडेंट पढ़ते हैं वो इसके लिए ज़रूरी है। वो यहाँ एक 5 लकार उनके लिए, और जो BA MA के छात्र हैं वो आगे उनके लिए 5 लकार, और जो 5 लकार बचे हैं, यानी 10 लकार, जो और 5 लकार बचे हैं उनको जानना जरूरी है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। छठा हमारा है लिट लकार, इसको हम देखते हैं। परोक्ष भूत, जो आज का भूत नहीं है उसको परोक्ष भूत कहते हैं। जैसे राम ने रावण को मारा, जो आपकी आंखों के सामने नहीं घटित होता है वो परोक्ष भूत होता है। जैसे कहा जाए राम ने रावण को मारा, ये क्या हो जाएगा, परोक्ष भूत। इसको हम कहेंगे परोक्ष भूत। राम ने रावण को मारा, क्योंकि हमारे आँख के सामने की घटना नहीं है। जो हमारे सामने घटता है उसको कहते हैं अपरोक्ष, और जो हमारे आँख के सामने नहीं घटता उसको कहते हैं परोक्ष। लुट लकार भविष्यकाल अनद्यतन, तो भविष्यकाल के लिए प्रयोग होता है आपका ये लकार, लुट लकार भविष्यकाल अनद्यतन। आशीन लिंग लकार आशीर्वाद के अर्थ में आता है, आशीन लिंग लकार। और लुंग लकार समान भूत होता है। और रिंग लकार जो होता है हेतुमत भूतकाल होता है, हेतुमत भूतकाल होता है। तो हम लोग आइए आगे बढ़ते हैं। संस्कृत भाषा में 7 विभक्तियाँ 8 कारक होते हैं। तो आपको याद रखना है कि संस्कृत भाषा में जो विभक्तियाँ होती हैं कितनी हैं, लिखा है 7 विभक्तियाँ और
8 कारक होते हैं। इसको आप याद रखेंगे। प्रत्येक कारक के चिन्ह अलग अलग होते हैं। संबोधन कारक को कोई विभक्ति नहीं, संबोधन जो कारक कोई विभक्ति नहीं होती है, इसे प्रथमा विभक्ति के संयुक्त कर दिया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता रहा हूँ, आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। संस्कृत भाषा में 7 विभक्तियाँ 8 कारक होते हैं। यहाँ संबोधन कोई विभक्ति नहीं है, संबोधन प्रथमा के ही अंतर्गत आती है। इसमें प्रथमा विभक्ति संयुक्त कर दिया था, लिखा भी है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे है विभक्ति कारक चिन्ह। इसको आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। विभक्ति कारक और चिन्ह, प्रथमा के जो होता है वो कर्ता कारक जिसका चिन्ह होता है ने, प्रथमा जो विभक्ति होती है उसका जो होता है कर्ता कारक, और उसका जो है होता है क्या चिन्ह ने। द्वितीया को कर्म कहते हैं, चिन्ह होता है को। तृतीया को कर्ण कहते हैं, उसका चिन्ह होता है से द्वारा। चतुर्थी को संपदान कहते हैं, उसका चिन्ह होता है के लिए। पंचमी को अपादान कहते हैं, उसका होता है अलग होना, यानी कि जैसे पेड़ से पत्ता गिरा तो पेड़ से जो पत्ता अलग हो गया। षष्ठी संबंध होता है काकी के रे री होता है, समरा रे री संबंध होता है। षष्ठी संबंध काके की रा रे री संबंध होता है। सप्तमी अधिकरण में पै पर संबंध, संबोधन हे हो हे अरे हे ओ वो संबंध होता है। तो धातु के कर्ता किस वचन और किस पुरुष कहाँ पर लगता है, इसका समान उदाहरण आपको मैं दे रहा हूँ। धातु के साथ कर्ता किस वचन और पुरुष में कहाँ पर लगता है, और इसका मैं समान उदाहरण आपको मैं दे रहा हूँ। चलिए हम लोग स्लाइड में आगे बढ़ते हैं। इसका उदाहरण हम लोग आगे देखते हैं क्या है। जैसे अब पट धातु है, पट धातु और कर्ता बालक है या सह है, तो उसका क्या बनेगा, इसको आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। जैसे लका हमने बताया 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम और उत्तम पुरुष। एक वचन, दो वचन और बहुवचन। इसे कहा जाए सह पठती, वह पढ़ता है। किसी का नाम हो हमारा बालका पढ़ती, बालक पढ़ता है। निस्साह के साथ जो करता होगा वह सा के पास करता प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। सा जय हुआ, ये भी करता प्रथमा का एक वचन है। बालका किसी का नाम है, वो भी प्रथमा का एक वचन है। तो पुरुष क्या होगा, पट धातु का पठत चलेगा, प्रथम पुरुष का एक वचन। अगर 2 बालक है तो बालक पठता कर देंगे, क्या कर देंगे, बालक पठता। अगर 2 बालक है तो हम करेंगे बालक पठता। अगर बहुत सारे बालका पठंत कर देंगे, बहुत सारे बालक होंगे तो क्या करेंगे, बालका पठन्ति। अगर बहुत सारे बालक हैं तो क्या करेंगे, बालका पठन्ति। बहुत सारे बालक हैं तो बालका पठन्ति कर देंगे। आगे देखते हैं मध्यम पुरुष क्या होगा। अब मध्यम पुरुष त्वम पठस, तुम करता है, त्वम युवाम युयम इसका रूप चलता है। त्वम युवाम और इसका रूप चलता है युयम। त्वम युवाम युवम, यही आपको याद रखना है। अब जिस क्रिया जोन सी रहेगी उसका मध्यम पुरुष में प्रयोग हम कर लेंगे, आगे हम आज के वीडियो में देखते भी हैं। तो अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर तुम जो करता है मध्यम पुरुष का एक वचन है, तो पठ धातु का मध्यम पुरुष का एक वचन में तुम पढ़ते हो। युवाम पढ़ता, तुम दोनों पढ़ते हो। युवाम पठथा, तुम दोनों पढ़ते हो। युवाम पठथा ये बनेगा तुम दोनों पढ़ते हो। यूयम पठत, तुम सब पढ़ते हो। पहले मैंने कहा क्या कहा, तुम पठसी, तुम पठसी तुम पढ़ते हो। युवाम पठता, तुम दोनों पढ़ते हो। यूयम पठत, तुम सब पढ़ते हो अर्थ होगा। तत्वम युवाम यूयम, ये कर्ता मध्यम पुरुष का। आप लोग इसको बच्चों बहुत ही ध्यान से देखिएगा और इसको याद करिएगा। त्वम युवाम युवम जो करता है वो मध्यम पुरुष का एक वचन, 2 वचन और बहुवचन में एक वचन में तुम
द्विवचन में युवाम और बहुवचन में यूयम बनेगा। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। उत्तम पुरुष का कर्ता क्या होता है? अहम, आवाम, वयम। अहम, आवाम, वयम उत्तम पुरुष का कर्ता होता है। इसका जो क्रिया है पठ धातु में देखें तो अहम पठामी, मैं पढ़ता हूँ। क्रिया क्या होगी? पठ धातु की है तो अहम पठामी। अगर लिख धातु हो तो लिखामी, चल धातु हो तो चलामी। बात समझ रहे हैं? तो इसी प्रकार जो भी क्रिया है इसको हम आगे और विस्तृत से पहले पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे। और आवाम पठावा हम दोनों पढ़ते हैं। आवाम पठावा हम दोनों पढ़ते हैं। वयम पठामा हम सब पढ़ते हैं। तो अहम, आवाम, वयम, ये आप इसको याद रखिएगा। अहम, आवाम, वयम, ये उत्तम पुरुष का एक वचन, दो वचन। अहम उत्तम पुरुष का एक वचन, आवाम उत्तम पुरुष का दो वचन, वयम उत्तम पुरुष का बहुवचन है। अब पठ धातु का उत्तम पुरुष का रूप चला गया तो पठामी, पठावा, पठामा रूप चलता है। अगर गच्छ होता तो गच्छामी, गच्छावा, गच्छामा रूप चलता। लिख धातु तो लिखामी, लिखावा, लिखावा, लिखामा रूप चलता। लिखामी, लिखावा, लिखामा रूप चलता। आइए हम अनुवाद कुछ देखते हैं इसका। जैसे कहा जाए बालक पुस्तक पढ़ता है तो बालकम पुस्तकम पठति। बालक कहाँ का है कर्ता? बालक करता है आपका प्रथमा का एक वचन, प्रथमा विभक्ति का एक वचन, तो इसे तो बालका। यहाँ गलत लिख चुका है, यहाँ विसर्ग रहेगा। क्या है? बालका पुस्तकम पठति। बालक पुस्तक पढ़ता है। दो बालक रामायण पढ़ते हैं तो चाहे दो बालकों करिए या बालकों कर दीजिए, दोनों सही है। तो बालकों रामायणम पठता। वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। लड़के गीता पढ़ते हैं। लड़के यानी कि बहुवचन का बोध कर रहा था तो लड़के मतलब बालक, तो बालका प्रथमा का एक वचन और बालकों प्रथमा का दो वचन और बालका प्रथमा का बहुवचन है। तो गीता पढ़ते हैं, लड़के गीता पढ़ते हैं। बालका गीताम पठन्ति। प्रथम पुरुष का बहुवचन पठ धातु का क्या बनता है? रूप पठन्ति। अभी मैंने आगे बताया था। तो वह गेंद खेलता है, चौथा इसमें है वह गेंद खेलता है। सह कंदुकम क्रीडति। सह मतलब वह, कंदुकम मन गेंद, खेलता है तो क्रीडति। क्रीडति, क्रीडता, क्रीडन्ति रूप चलेगा। क्रीडति, क्रीडता और क्रीडन्ति, ऐसे इसका रूप चलेगा दोस्तों। क्रीडति, क्रीडता, क्रीडन्ति। तो वह खेलता है तो सह क्रीडति, वे दोनों खेलते हैं तो क्रीडता है, और वह सब खेलते हैं तो ते क्रीडन्ति। सह कर्ता क्या जोड़ लेंगे? सह, तव और ते। सह, तव और ते कर्ता जोड़ने से हमको पता चल जाएगा। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। वह लोग गेंद खेलते हैं। तो वह लोग मतलब ये बहुवचन में है तो सह, तव, ते। ते का प्रयोग हम यहाँ करेंगे। ते वह लोग गेंद खेलते हैं। ते कंदुकम क्रीडन्ति। आप समझ गए होंगे। तुम फल खाते हो तो तम करता मध्यम के हाथ, इसलिए तुम फलम खादसी। खादति, खादता, खादन्ति, खादसी, खादता, खादत, खादामी, खादावा, खादामा, ऐसा रूप चलेगा। तो ये तुम ने मध्यम पुरुष का एक वचन करता है, इसलिए यहाँ क्या लिखा? खादसी। क्या खाते हो? तो फल खाते हो। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब जो है यहाँ मैं कुछ लकार आपको बता रहा हूँ, इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। मैं इसको और तो यहाँ परस्पर धातु भू धातु होना। मध्यम पुरुष में क्या रूप चलेगा? मध्यम पुरुष के देखने के लिए
पठति का नहीं, हम भवत के पढ़ें तो भवत के देखेंगे। तो भवति भवतः भवन्ति, ये मध्यम पुरुष में चलेगा। भवति भवतः भवन्ति। पठति पठता पठन चलता, अगर पठ धातु का भू धातु का है तो भवति भवतः भवन्ति चलेगा। भवति भवतः भवन्ति, भू धातु होना का। पठ का तो पठति पढ़ता पठन चलता। मध्यम पुरुष में क्या चलेगा? भवसि भवथः भवथ। उत्तम पुरुष में रहता तो भवामि भवावः भवामः चलता। भवामि भवावः भवामः, भवामि भवावः भवामः रूप ऐसा चलता। तो अगर कर्ता जो होता सह भवति, वह होता है सह, तव भवता ते भवन्ति, त्वं भवसि युवां भवता यूयं भवत्, अहं भवामि आवां भवावः वयं भवामः, ऐसा होता। तो आगे हम लोग आगे देखते हैं। आज हम लोग लकार को इसको देखेंगे अच्छे से। लंग लकार भूतकाल, इसका कैसे चलता है? अभवत, इसका रूप कैसे चलेगा? अभवत अभवताम अभवन, अभवः अभवतम अभवत, अभवम अभवाव अभवाम चलेगा। ये लंग नकार में हो जाएगा अभवत अभवताम अभवन, अभवः अभवतम अभवत, अभवम अभवाव अभवाम। ये भूतकाल का है। तो अभी हम लोग लकार देखते हैं, फिर आगे देखेंगे। तो इसी प्रकार हम लोग आगे देखते हैं। लिट लकार भविष्यकाल, लिट लकार भविष्यकाल कैसे चलेगा आइए देखते हैं। भविष्यति भविष्यतः भविष्यन्ति, भविष्यसि भविष्यथः भविष्यत्, भविष्यामि भविष्यावः भविष्यामः रूप चलेगा। जो भविष्य काल की लिट लकार बात करता है। इसी प्रकार आइए देखते हैं हम लोग आगे। आगे हम लोग चलते हैं लोट लकार, जो आज्ञा के अर्थ में आता है। भवतु भवताम भवन्तु, भवतु भवताम भवन्तु, भव भवतम भवत, भवानी भवाव भवाम। इसको भवानी भवाव और भवाम कहना है, भवावा और भवामा मत कहिएगा आप लोग। तो मेरे ख्याल से आपको आगे समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। विधिंग लकार देखते हैं। विधिंग लकार किसे कहते हैं? विधिंग लकार जो होता है चाहिए के अर्थ में आता है। तो इसका कैसा चलेता है? भवेत भवेताम भवेयु, भवे भवेतम भवेत, भवेयम भवेव और भवेम। तो चाहिए के अर्थ में इसका प्रयोग होता है। भवेत भवेताम भवेयु, भवे भवेतम भवेत, भवेयम भवेव भवेम। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। एक लकार हम लोग और देख लेंगे, अपनी आज की क्लास कक्षा यहीं पर समाप्त करेंगे। तो हम लोग आइए देखते हैं। अब जैसे माने पठ धातु पढ़ना है, लट लकार कैसे चलेगा? पठति पठतः पठन्ति, पठसि पठथः पठत, पठामि पठावः पठामः। हमारे साथ आप लोग भी बोलते रहिए। पठति पठतः पठन्ति, पठसि पठथः पठत, पठामि पठावः पठामः। इसका दोस्तों अभ्यास करिएगा तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। बिना बोले संस्कृत आएगी नहीं, इसलिए आप बोलने का जरूर प्रयास करें। लंग लकार भूतकाल की मैं बात करता हूँ। अब लंग लकार भूतकाल को देखिए, इसका कैसे रूप चलेगा? अपठत अपठताम अपठन, अपठः अपठतम अपठत, अपठम अपठाव अपठाम। एक बार फिर से मेरे साथ बोलिए। अपठत अपठताम अपठन, अपठः अपठतम अपठत, अपठम अपठाव अपठाम। तो दोस्तों अभ्यास करिए। इसका हम अनुवाद भी आगे बताएंगे कैसे प्रयोग होगा। तो आइए एक इसका पूरा करते हैं, एक क्लास समाप्त करेंगे। अब इसका लिट लकार हम लोग देखते हैं कैसे प्रयोग होगा।
यहीं पर हम लोग क्लास को समाप्त करेंगे। तो लिट लकार पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यथः, पठिष्यथ, पठिष्यामि, पठिष्यावः और पठिष्यामः। एक बार मेरे साथ आप लोग बोलिए इसको। पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यथः, पठिष्यथ, पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः। ये भविष्य काल की बात जब करते हैं तो लिट लकार का प्रयोग यहाँ करते हैं। आइए हम लोग लोट लकार देखते हैं। इसका रूप कैसे चलेगा? पठतु, पठताम, पठन्तु, पठ, पठतम, पठत, पठानि, पठाव, पठान, पठानी, पठाव, पठान करिए, पठावा, पठावा मत करिए। आप लोग कहीं कहीं गलत पढ़ देते हैं, इसलिए आप इसको ध्यान। पठतु, पठताम, पठन्तु, पठ, पठतम, पठत, पठानी, पठाव, पठाम, ऐसा ही प्रयोग करना है। आगे देखिए विचलिंग लकार चाहिए के अर्थ में, उसको देख लेते हैं। चाहिए के अर्थ में विचलिंग लकार, इसका देखते हैं कैसे प्रयोग करेंगे हम लोग। पठेत, पठेत, पठेताम, पठेयु, पठे, पठेतम, पठेत, पठेयम, पठेव, पठेम, ऐसा रूप चलेगा। तो पठेत, पठेताम, पठेयु, पठे, पठेतम, पठेत, पठेयम, पठेव, पठेन, ऐसा रूप चलेगा। विचलिंग लकार चाहिए के अर्थ में आता है। तो पहले दोस्तों हम लोग इस लकार को कवर करेंगे, उसके बाद फिर अनुवाद आगे देखेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करें और शेयर करें और लाइक करें, ज़रूर करें। तो आज अगली कक्षा मिलते हैं, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।